अब हम क्या करेंगे, इस पर एक लैंग्वेज लेंगे, ठीक है, उसका DFA बनाना है, इसके बाद हमें उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया कि जैसे मैंने L1 कोई लैंग्वेज ली, L1 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग A, ये हमारी L1 लैंग्वेज है, ठीक है। ऑन अल्फ़ाबेट A, B, हमारे अल्फ़ाबेट क्या है, A, B है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग A, तो कंटेन A, ठीक है। अब जैसे ये जो लैंग्वेज दी गई है हमें, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग A, तो कंटेनिंग A का क्या मतलब है, जैसे मैंने DFA बताया आपको। अगर आप यहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो पिछली वीडियो है जितनी भी हमने बताई हैं, तो उसमें मैंने 1 बाय 1 सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो शायद आपको समझ में ना आए। अगर मेरी 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आपको मैं अच्छे से यहाँ बताऊँगा, ठीक है। जैसे अब मुझे ये ऑपरेशन दिया गया है कॉम्प्लीमेंटेशन, ये हमें प्रॉब्लम दी गई, यानी कि जो लैंग्वेज है कंटेनिंग A, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑन अल्फ़ाबेट A, B कंटेनिंग A। तो कंटेनिंग A का मतलब ये है कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सिर्फ हम ये देखेंगे उसमें A है या नहीं, मिनिमम 1 टाइम A आना चाहिए, ठीक। जैसे कुछ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स आप लिखिए, जो आपको लैंग्वेज दी गई है इसका आप कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग लिखिए, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, L1 फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, L1 कंटेनिंग A, तो क्या किया कि मैंने सिंगल A, आप जो A जो है हमारा ये भी स्ट्रिंग है, बट इसकी जो लेंथ है वो 1 है, ठीक है। तो A इटसेल्फ स्ट्रिंग है, बट इसकी जो लेंथ है वो 1 है, ठीक है। तो A, इसमें A आ रहा है कि नहीं, ये स्ट्रिंग है, A खुद स्ट्रिंग है, बट इसकी लेंथ A है, मतलब 1 है स्ट्रिंग, इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग लेंथ वो 1 है। A आप देख रहे हैं इसमें A आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सपोज A यानी कि 2 टाइम्स A, तो इसकी जो लेंथ 2 है, बट यहाँ पर A क्या 2 टाइम्स रिपीट है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं, मतलब इससे कोई मेरा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ एक बार A को देखना है, मिनिमम 1 टाइम A आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हुई, इसके बाद क्या हो रहा है, एंड A से हो रहा है, बट B से स्टार्ट हुई, आई हैव ए नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ देखूंगा A आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो A आ रहा है हमारा, कोई टाइम B से स्टार्ट हुई, 2 टाइम्स B, आफ्टर दैट A आ रहा है, ठीक है। इसके बाद A B, ठीक है, A B A और B A, ठीक है। आप जितनी पॉसिबल मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ इसमें मिनिमम 1 टाइम A आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे B A B, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग ली है। वैसे इस लैंग्वेज जो दी गई है इसके लिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं इन्फिनाइट तो लिख नहीं सकता, तो मैंने कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग को लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे लिखने के बाद टेक, जो सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का क्या मतलब है, जिसकी मिनिमम लेंथ हो। तो आपने जो लिख रखा है, मिनिमम जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिख रखी हैं, आप इसमें फाइंड आउट करेंगे कि किसकी मिनिमम लेंथ है। जैसे ए की आप लेंथ क्या करेंगे, ए सिंगल अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और स्ट्रिंग है ए जिसकी लेंथ 1 है, ठीक है। 1 हो गई इसकी लेंथ। ए 2 टाइम्स रिपीट, सो 1 2, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी 2। बी ए यानी कि 2 टाइम्स है ना, यानी कि बी 2 अल्फ़ाबेट है ना, तो बी ए, तो 2 लेंथ इसकी भी हो गई। इसकी कितनी होगी 2 टाइम्स बी और ए यानी कि 3 हो गई, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 इस तरह से निकालते हैं स्ट्रिंग लेंथ। तो आप देखेंगे जो 1 है ये सबसे छोटा है, और सबकी जो लेंथ है स्ट्रिंग लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग,
तो स्मॉल स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई ए, बिकॉज ऑफ वन लेंथ, तो ए हमारी लेंथ। और थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, जो आपने स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ली है उसका आप डी एफ ए बना दो, तो ए हमारी स्मॉल है, तो थर्ड स्टेप इसका मैं डी एफ ए बना दूँगा ए का, तो मैं ए को एक्सेप्ट करा दूँगा। इनिशियल ए हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करूँगा, ए को मैं यहाँ से मूव करूँगा, ए टू बी स्टेट चेंज हो जाएगी हमारी, और बी को मैं फाइनल कर दूँगा, तो हमारा जो ए है एक्सेप्ट हो गया, ठीक। ये जो स्ट्रिंग है हमारी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। इसका डी एफ ए बनने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, आफ्टर दैट इसको बनाने के बाद 1 बाय 1 में क्या करूँगा, स्ट्रिंग को मतलब जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उनको मैं चेक करूँगा और मैं इसको सेटिस्फाई करा दूँगा, ठीक है। जितनी पॉसिबल मतलब ट्रू होंगी, जिसमें मिनिमम 1 होगा मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सेप्ट करा दूँगा, और नहीं जिसमें होगा मैं उसको मैं बीट करा दूँगा, ठीक है। तो बीटिंग का मतलब क्या है, यहाँ जैसे कोई बी 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 इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई और 4 टाइम्स बी बी आ रहा है स्ट्रिंग में, बट यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारी स्ट्रिंग तब पॉसिबल हो सकती है जब इसमें मिनिमम 1 टाइम ए आना चाहिए। तो जैसे ही उसने ए देखा तो हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, बिकॉज ऑफ मिनिमम 1 टाइम है, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो एंड किससे हो रही है, ए से हो रही है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, बी 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 के लिए क्या करूँगा, वेट, जब तक बी आ रहा है तब तक मैं ए के लिए वेट करता रहूँगा, ठीक है। ए फर्स्ट टाइम बी आया, ठीक है, तो इसमें क्या फर्स्ट टाइम बी में ए नहीं आ रहा है, ठीक। सेकेंड टाइम मैं देखूँगा ए आ जाए, नहीं आ रहा है। थर्ड टाइम बी ए देखूँगा, ए नहीं आया बट बी आ गया। 4 टाइम ए देखूँगा बट ए अगेन नहीं आया, 4 टाइम में अगेन बी आ गया। जैसे ही ए आएगा तैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ फाइनल पहुँच जाऊँगा, बट इस बीटिंग के लिए क्या करूँगा, बी इस तरह से जैसे बी आता रहेगा मैं वेट करता रहूँगा, जैसे ही ए आया मैं फाइनल पहुँच जाऊँगा, ठीक है। और हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारी मैं डेस्टिनेशन पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब जैसे कुछ स्ट्रिंग जैसे हमारे क्या है, कंटेनिंग ए, कंटेन ए का मतलब ये है कोई भी स्ट्रिंग जैसे बी से स्टार्ट हुई तो मैं ये चेक करूँगा कोई भी स्ट्रिंग मिनिमम 1 टाइम ये होना चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, आफ्टर दैट बी क्या होगा कि जैसे ही ए आया सो मैं क्या करूँगा कि मुझे 1 मिल गया, 1 टाइम ए मिल गया, ठीक है। तो 1 टाइम जैसे ही ए आया इसके बाद मैं चेक ही नहीं करूँगा, इसके बाद चाहे कितनी भी बार ए आए चाहे बी आए, क्योंकि ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। क्योंकि कंटेनिंग ए का मतलब ये है कि मिनिमम 1 टाइम ए आना चाहिए। तो हमारा जैसे ही, क्योंकि 1 टाइम ए आ जाएगा, सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है ए, तो जैसे ही कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो जैसे ही मैं ए देखूंगा स्ट्रिंग में, इसके बाद मैं चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है। और ना ही आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमम 1 टाइम ए आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ए आया इसके बाद चाहे ए आए, चाहे कितने बार भी बी आए, चाहे बी आए, चाहे ए आए, चाहे ए बी, चाहे कुछ भी आए, इसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ए आ रहा है स्ट्रिंग में। इसका मतलब ये है कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सेकंड जो अल्फ़ाबेट है इसका ए है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, इसके बाद जैसे ही मैंने ए देखा, ठीक है, जैसे ये देखा इसके बाद मैं चेक ही नहीं करूँगा चाहे ए आए चाहे बी आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए और बी के लिए इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा ए के लिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि जैसे ही ए आएगा मैं यहाँ पर आ जा सकता हूँ। तो जैसे ही बी के लिए, जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी है, कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई तो यहाँ से करता रहेगा वेट। जैसे ही ए आया वो वहाँ से जंप करेगा, कहाँ पे जाएगा, बी पर। बी पर जब वो पहुँच गया इसके बाद वो उसे कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन क्यों नहीं, क्योंकि मिनिमम 1 टाइम ए आ चुका है, ठीक है। जैसे ही ए आया इसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा। चेक नहीं करने का ये मतलब है कि ए और बी का आपको वो सेल्फ लूप लेना पड़ेगा। जैसे ए आए बी आए सब एक्सेप्ट होती जाएगी। इसका मतलब ये है जैसे बी आया फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, इसके बाद ए,
फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी, आफ्टर दैट जैसे ही ए आया, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, तो आप देखें कि ऑल द जितनी भी स्ट्रिंग है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, इसके बाद ए आया, इसके बाद चाहे ए आए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी है, इसका सेकेंड अल्फ़ाबेट जैसे ही ए आया, इसके बाद चाहे बी आए, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में मिनिमम 1 टाइम ए है, यहाँ तो 4 है, ठीक है। जैसे क्योंकि इसलिए तो बता रहा हूँ, फर्स्ट सिर्फ 1 टाइम ए देखिए, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसके बाद चाहे कुछ भी आए, तो मैंने क्या किया, ए और बी के लिए यहाँ पर मैं फाइनल कर दिया, तो इसका मतलब ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर ये है जो ये DFA बना हुआ है, वो DFA इसके लिए है, कंटेनिंग ए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑन अल्फ़ाबेट A, B, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट दिए गए, उसके लिए ये DFA बना हुआ है, ये हमारा DFA इसके लिए। अब बता रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेशन हमें दिया गया है, इस ऑपरेशन को मुझे इस पर अगर अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, क्या DFA बनेगा। जैसे ये हमारा L1 लैंग्वेज के लिए दिया गया है, अगर मैं क्या करूँ कि L1 का कॉम्प्लीमेंट करूँ, अगर कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या होता है कि जो फाइनल होता है, फाइनल स्टेट बिकम ए क्या हो जाएगी, नॉन फाइनल, और जो नॉन फाइनल होती है स्टेज, वो हो जाएगी हमारी फाइनल। ये याद रखें आप, अगर किसी भी DFA का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब ये है, अगर कोई भी जो DFA दिया गया है, जैसे ये DFA दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल कर देंगे और नॉन फाइनल स्टेट को बिकम ए फाइनल कर देंगे, तो जो DFA बन के आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट DFA होगा। जैसे आप करेंगे, जैसे ये दिया गया है, तो ये हमारा नॉन फाइनल स्टेज है, ठीक है, तो नॉन फाइनल स्टेज ये हमारा है, तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, फाइनल, नॉन स्टेट को क्या करेंगे, फाइनल, तो इसको मैं फाइनल करूँगा, तो ए को मैंने क्या किया, फाइनल कर दिया, ठीक है। और जो हमारे सेल्फ लूप मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इनिशियल को मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से बी और यहाँ से मूव कर रहे हैं ए के लिए, ठीक है, ट्रांजिशन, ये यहाँ से ए ये मूव कर रहा है A to B, ये चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेट को चेंज करेंगे, स्टेट, ठीक है। तो जैसे बी पे ये फाइनल है हमारा, तो फाइनल स्टेट को क्या करेंगे, नॉन फाइनल, तो बी को क्या करेंगे, नॉन फाइनल, ठीक है। और इसके लिए जो सेल्फ लूप क्या है, A, B। ये जो आप DFA देख रहे हैं, ठीक है, जो ये आप DFA देख रहे हैं, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या है, L1 का कॉम्प्लीमेंट। जो ये DFA बन के आ रहा है वो जस्ट इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, L1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैंने क्या किया, ये हमारा DFA इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।